हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं शायद वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे, और इंडिया में भी, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब उनके अंदर दिखावा इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ को ओवर एग्जैजरेट करके दिखाएंगे। मतलब गाड़ी लेंगे, बड़ी लेंगे, लाउड म्यूज़िक करके वीडियो डाल रहे हैं, ये देखो जी हम इतने मज़े कर रहे हैं। और बाद में अगर उनकी किस्मत अच्छी है तो सब ठीक चल रहा है ना, बाद में फिर ये जगह जगह अपने सर पीटते घूमते हैं कि जी हमें बचा लो, हमें बचा लो। भाई, पहले से ही प्रिकॉशन लो ना। अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, तो दिखाओ मत भाई। आज के टाइम में कोई किसी को खुश देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी को। और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे घर में मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला एक टेनेंट के लिए, रूम चढ़ाना था टेनेंट का। तो मेरे को कॉल आई, तो अपना पंजाबी बंदा था, कहने लगा कि पाजी मैंने मकान ख़रीदा है, मुझे 1-2 महीने के लिए चाहिए। मेरी वाइफ जो है वो यहीं पे, वो प्रेग्नेंट है। वो तो अपने मौसी, उसके मौसी मौसा हैं यहाँ पे, कि बुआ है कोई है, वो तो वहाँ रहेगी, मैं यहाँ रहूँगा। मैंने कहा यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कह रहा बस मेरा थोड़ा सा काम उसका रह रहा है, 1-2 महीने में वो हो जाएगा तो मैं अपने घर चला जाऊँगा। जो मैंने घर ख़रीदा है तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा, लेकिन मुझे बस 1-2 महीने के लिए चाहिए। तो कहने लगा कि प्लीज़ पाजी मेरे को ये। मैंने कहा यार 1-2 महीने के लिए कौन देता है। तो उसने थोड़ी रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, आ जा। तो वो आ गया, ठीक है। पहले उसने खूब बात करी अच्छे से कि पाजी मैं तो ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, मैंने ये मकान ख़रीदा है यहाँ पे, यहीं पे पर्थ में, और मेरे को इतने का पड़ा, और थोड़ा सा मेरे को फाइनेंस की वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो वो थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसी वो सॉर्ट आउट होएगी तो मेरा घर जो है, मतलब उसका जो चल रहा था, नेगोशिएशन चल रहा था, जिससे ओनर के साथ जो भी था, एजेंट से नेगोशिएशन चल रहे थे, तो उसका ऑलमोस्ट डन था। लेकिन उसका बैंक में जाके कहीं कुछ बात फंसी हुई थी। तो उसने कहा कि वो 1-2 महीने में सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, और मैं फिर क्या, मैं ना उसके बाद मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा वाइफ़, तो कह रहा मेरी वाइफ़ यहाँ पे ही पास में ही, मेरे उसके जो बुआ जी हैं वहाँ पे रहते। तो मैंने कहा तू क्यों नहीं रह रहा है। कह रहा नहीं पाजी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं वहाँ रहूँ, ये वो। बहुत लंबी चौड़ी उसने कहानियाँ सुनाई, कहानियाँ सुनाई। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, चल अपना ही देसी, अपना ही भाई है, इंडियन भाई है, प्रॉब्लम में है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो कहने लगा कि मैंने कितना है रेंट, तो मैंने उसको रेंट बता, कह रहा भाजी ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरा। मैंने कहा चल ठीक है यार, मैंने हाफ़ कर दिया रेंट, ये सोच के कि यार कोई अपना इंडियन बंदा है तो इसके लिए इतना तो होता ही यार। इतनी इंडिया से यहाँ पे आया हुआ है, अगर हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उसने कहा कि मैं ना आपको वो दे देता हूँ, एडवांस दे देता हूँ कुछ। मैंने कहा नहीं यार, मैं एडवांस की कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा तू आ जा, जब तेरा दिल करेगा तब तू, जब आएगा तब दे कर। नहीं नहीं पाजी, मैं इसे लॉक इन करना चाहता हूँ, और मैं आपको एडवांस ज़रूर दे के जाऊँगा। तो अब यूजुअली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे 2 वीक्स एडवांस होता है, प्लस 2 वीक आपका बॉन्ड भरा जाता है, यानी कि। और यहाँ पे मिनिमम एक रूम का रेंट जो है ना, $250 to $300 पर वीक है, ठीक है। उसके लिए मैंने 150 कर दिया कि भाई चल, बेचारा उसमें है, प्रॉब्लम में, 1-2 महीने की बात है, उसके बाद चला जाएगा, क्या है, ठीक है। तो उसने कहा कि पाजी मैं ना एडवांस, तो मैंने कहा यार टेंशन मत ले, एडवांस की कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना देख, पीछे कमरा है, रह ले, जब आए जब हो तो दे देना। कह रहा नहीं नहीं मैं तो दे के जाऊँगा। तो उसने कहा ना $100 दे के जा रहा हूँ, तो उसने, मैंने कहा यार तू ट्रांसफ़र कर दे पैसे, मैं कैश वैश रखता नहीं। कह रहा नहीं नहीं भाजी, मैंने $100 हैं मेरे पास, मैं इसीलिए लेके आया था, सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए। तो मैंने वो ना मम्मी के हाथ में, क्योंकि मैं पैसा हर चीज़ अपनी माँ के हाथ में ही रखता हूँ, वही करती हैं सारा फाइनेंस का।
तो मैंने उनके हाथ में दिलवाया और वो दे के चला गया। अब भाई वो पैसा रखा हमने, और रखा तो हमारी एक बल्ब उड़ गया। उसके जाने के ठीक 5-10 मिनट बाद एक बल्ब उड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो सही चीज़ नहीं है, बल्ब में क्यों आ रहा। फिर मैंने मम्मी को थोड़ी सी, मम्मी ने हाथ में, जिसमें हाथ में ले गया था उसमें मम्मी की झंझनाहट सी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये ना साला कुछ लफड़ा दे के चला गया। तो मैंने उसी टाइम दिया वगैरह जलाया, तो फिर आया कि भाई इसको निकालो, घर में ना रखो इसे। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी इसको अभी ना यहाँ पे जो ATMs होते हैं आप वहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैंने कहा मम्मी इसको ना अभी निकालना पड़ेगा हमें, ये बहुत भारी पड़ जाएगा $100 हमें। तो मम्मी ने कहा ठीक है। रात के 8 बज रहे थे, तो हम निकले वो $100 डालने के लिए, और साथ में मैंने भोग प्रसाद ले लिया कि इसको भोग प्रसाद दूंगा, इसे हटा दूंगा, ये तो नुकसान करने के लिए भेज दे दिया इसने साले ने। तो हम गए, हमने ATM में, वो जिस ATM में था वो ATM बंद पड़ा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो कभी बंद नहीं होता ATM, मतलब ATM आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है। फिर मैं दूसरे वाले बैंक पे गया, तो वहाँ पे जाने से पहले मैंने क्या करा, मैंने उस एरिया की शक्ति को भोग दे दिया। मैंने कहा भाई अगर ये कोई भी चीज़ आ रही है अब इसे आगे मत जाने देना, इसे यहीं रोक दो, और मेरा ये काम होना चाहिए, ये पैसे जाने चाहिए आज किसी भी हालत में। तो वहाँ पे गया तो वो ATM खुला मिला, मैंने वहाँ पे पैसे डाले। अब मैं गया सीधा यहाँ का जो मंदिर है वहाँ पे भोग चढ़ाने के लिए, और मैंने वहाँ पर शक्ति को भोग दे दिया कि माता इसकी रोक दे इसे, ये क्या चीज़ है। उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ना, मैं आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे ये तो पता था कि शक्तियों को भोग दें, लेकिन ये नहीं पता था कि किस तरीके से एक्टिवेशन होता है, ये चीज़ें होती है, इसकी नॉलेज नहीं थी मेरे को। तो जी खैर मंदिर में मैं गया, मंदिर में जाके माता से प्रार्थना करी, माता ये चीज़ है इसको तू संभाल ले, और मैंने उसका भोग रख दिया बाहर, मंदिर के बाहर रख दिया। और वहाँ से मुझे जाना था सिटी गए हम। तो जब मैं सिटी जा रहा था ना, तो मुझे एहसास हुआ कि वो बोल रहा है कि तूने मेरे को, मतलब वो चीज़ मेरे पे भड़क रही थी। मुझे उसका विज़न आना शुरू हुआ कि वो चीज़ भड़क रही है कि तुझे तो मैं देख लूँगा। भाई सिटी में मैंने गाड़ी पार्क करी, और वहाँ पे हम थोड़ा चले, वापस आए तो मेरी गाड़ी की बैटरी फ्लैट, और रात के 9 बज रहे हैं, संडे की रात को, यहाँ पे कोई नहीं। तो फिर मैंने कहा यार ये चीज़ तो साली तगड़ी पल्ले पड़ गई। फिर मैंने इमरजेंसी जो वो होता है रोड साइड सर्विसेज, उनको कांटेक्ट करा, वो आए तो उन्होंने $300 लिए, नई बैटरी लगाई। तो और मेरी बैटरी को शायद 1.5 की 2 साल हुए थे, जबकि बैटरी की जो लाइफ है ना 3 ईयर्स तो उसकी वारंटी होती है। शायद मेरा वारंटी पीरियड से थोड़ा सा ऊपर हुआ था, यानी कि 3 साल 2 महीने कुछ, और यूजुअली 5-5 साल चलती है बैटरी। और खैर मैं $300 लगे। नेक्स्ट डे बंदे का कॉल आता है कि भाई वो ना मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे घर का हो गया। मैं समझ गया यार ये साला कह रहा। मैंने कहा भाई वो पैसे ले जा अपने, तू आके। कह रहा नहीं पाजी देखो मैंने ये आपका टाइम वेस्ट करा, ये हुआ, आपके उसमें भी टाइम लगा होगा, नहीं वो रख लो आप। भाई मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने कुत्ते लोग हो रहे हैं यार, इतने कुत्ते लोग हो रहे हैं ये, कि इसी वजह से ये सब कुछ सीखना पड़ रहा है मुझे, इसी वजह से सीखना पड़ा कि अब ये उसका मैंने ऐसा चढ़ा रखा है। मैंने कहा ये घर के अंदर रहे तो इतना परेशान करके रखो इसे कि साला वो $100 इसकी जान की आफत बना दो इसकी। मतलब अपनी मुसीबत दूसरे पे डाल रहे हो यार तुम, हैं? अगर इतनी आग लगी है तो मत आओ ना यार, यहाँ पे मत करो ना, दिखावा क्यों कर रहे हो भाई बिना बात के। इतना गंद मचा रखा है यार इन, क्या बता दूं, बस इतना गुस्सा आता है ना कई बार तो, कि अब आजा और दे के जा मुझे $100। तेरे मैं खाल, तेरे सारे पितर वितर यहीं बिठा दूंगा पास में,
सबको बिठा दूंगा यहाँ पे, साले भीख कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर करवा दूंगा तुझे। इतने कुत्ते लोग हैं यार, बता नहीं सकता मैं। तो भाई बच के रहो। कोई अगर आपको दे रहा है ना कुछ, हर चीज़ में शक करो भाई, हर चीज़ में शक करो। ये क्यों दे रहा है, ये क्यों मेरी मदद कर रहा है, ये फ्री में क्यों कर रहा है, इसका क्या रीज़न है, ये इतना मेरे ऊपर इतना दयालु क्यों हो रहा है, ये मुझे खाना क्यों खिला रहा है। एक बंदा, जब मैं मंदिर में, जब मेरी साधना चलती थी, मैं मंदिर में रहता था, वो बंदा, मैं सोचा कि यार शायद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है। वो मिठाइयाँ लाता था यार, मुझे कहता था खा भाई, आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं, खा लेना आप। मैं खा लेता था, और मिठाई खाने के बाद मेरे नुकसान हो रहे पैसे के। उस टाइम पे मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं, मैं 5-6 साल की पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। तो मेरी मम्मी कहने लगी, यार तू जब भी वो मिठाई लाता है तेरे को फाइनेंशियल लॉस क्यों हो रहा है, सोच ज़रा। तो मैंने उस टाइम पे मैं साधना ही करता था, मुझे तंत्र नहीं आता था, साधना ही करता था, और ये साला मेरी पूजा पाठ चुरा रहा था अपना फ़ायदा करने के लिए। तो एक दिन ये लाया मिठाई, मंदिर आया और कहने लगा, भाई मैं आपके लिए मिठाई लाया। मैंने कहा रख दे। तो मैंने मिठाई खाई नहीं, मैंने रख दी, मैंने कहा नहीं खाता। रात को 11 बजे फ़ोन आ रहा है बंदे का, कह रहा है भाई आपने मिठाई नहीं खाई क्या। मैंने कहा यार तू 11 बजे पूछ रहा है मेरे को रात को, मैं तो साधना करके हटा था उस टाइम पे, मेरी साधना 11:30-12 बजे ख़त्म होती थी। मैसेज कर रहा है भाई मिठाई नहीं खाई क्या। मैंने कहा यार कैसा आदमी है। मैंने कहा भाई खाई नहीं मैंने। कह रहा भाई मैं आपके लिए इतनी दूर से लेके आ, अभी खाओ आप मिठाई। मैंने कहा यार फ़ोन करके मुझे कह रहा है अभी खाओ, रात को 12 बजे। अब मैंने सोचा कि अगर मैं इसे कहूँगा मैं नहीं खाता, तो ये फिर कुछ और तरीका निकालेगा। मैंने कहा भाई अभी खा रहा, और मैंने वो उठाई और सीधा बाहर। तो अगले दिन जब 2 दिन बाद मिला, कह रहा भाई मिठाई कैसी लगी। मैंने कहा यार बड़ी टेस्टी थी यार, मज़ा आ गया। क्योंकि ऐसे लोगों को अगर आप कह दोगे ना कि भाई मैं नहीं खा रहा, मैंने नहीं करा, ये फिर कुछ और तरीका निकाल देंगे। फिर ये कहीं फल में ले आएंगे, फिर किसी और चीज़ में ले आएंगे, फिर किसी और चीज़ में ले आएंगे। तो इनको ऐसा ही कहोगे भाई जो तू कह रहा है ना मैंने वो कर दिया, और फिर इनसे दूर रहो, इनसे बचो। फिर मैंने उसको भाई उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसको जब भी वो आता था मंदिर, मैं भाग जाता था मंदिर से, कि भाई बचना है तो। क्योंकि गंदी क्रियाएं हैं यार, बहुत गंदी क्रियाएं हैं। चलाना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है चलाना। मैं कह रहा हूँ जो कहते हैं ना कि हम शमशान जगाते हैं, भाई जो भोले बाबा का जो वो डमरू होता है ना, शमशान में जाके डमरू, वो जो डुगडुगी और टप टाइप की होती है, उसको बजा दो डग 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 डग, उसी टाइम शमशान जाग जाएगा। अब सुला के दिखाओ उसे, सुला के दिखाओ। मेन चीज़ जगाना नहीं है, मेन चीज़ सुलाना है उसे। एक बार शमशान जाग गया तो उसे सुलाना महाभारत है। एक बार कोई क्रिया चला दी तो उसे रोकना, उसे वापस करना महाभारत है। वो किसी को नहीं आता। उसमें फिर ये अपना इधर से उतार के उधर, उधर से उतार के उधर, फिर ये चलता है इन तांत्रिकों का। लेकिन ये जो करते हैं इनको बस चलाना आता है। भाई चलाना तो बहुत आसान है भाई, उतार के तो दिखाओ, रोक के दिखाओ इसे, उतार नहीं, इसे रोक के दिखाओ, इसे शांत करके सुला के दिखाओ। वो नहीं आता किसी को, उसमें फिर इनके हाथ खड़े हो जाते हैं। तो भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप इन सब जो कुत्ते घूम रहे हैं ना हमारे आसपास, इन कुत्तों से बच के रहो। ये साले कब काट देंगे आपको पता नहीं लगेगा। ये इस फिराक में बैठे हैं, ये जो इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं ना, ये जो इनके मज़े चल रहे हैं, ये आपकी पूजा पाठ खा के चल रहे हैं इनके मज़े। पूजा पाठ बचाओ, इन लोगों से दूर रहो, क्योंकि इनका तो नाश होना ही लिखा है, इनका तो नाश होना ही है। और कोई भी 2 दिन के लिए आप अच्छा जी लोगे, तीसरे दिन तो वो चीज़ आपको खींच के लेके जाएगी, कहीं ना कहीं फंसाएगी। वो तो फंसाना ही है उसने। लेकिन फिर ऐसे में अच्छे लोग बिना बात पिस जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, पूजा पाठ कर रहे हैं चुपचाप, वो बीच में पिस जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं और हमारा नुकसान ही हो रहा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऐसे घूम रहे हैं, पिशाच घूम रहे हैं खून चूसने के लिए। तो आज बस बता नहीं सकता मैं, गुस्सा आ रहा हुआ ऐसे दिखावा करवाओ इनसे, इनसे गाड़ियों पे इनके नाम की नंबर प्लेटें लगवाओ हैं, लेकिन काम इन्हें 2 नंबर के करने हैं।
यार ऐसे गंद लोगों से ना, इसलिए सीखा मैंने, इसी दिन के लिए सीख रखा तंत्र, कि जब ऐसे लोग कुछ कांड करे, इनका इतना महाकांड कर दो कि ये संभल ही ना पाए साले। खैर दोस्तों, संभल के रहो। कोई मिठाई दे मत खाओ, कोई प्रसाद दे मत खाओ भाई, प्रसाद भी मत खाओ। प्रसाद में ही सबसे ज़्यादा घपले हो रहे हैं आजकल। प्रसाद भी मत खाओ, कोई प्रसाद दे, भगवान का भी है तो उसको किसी फल अच्छी पेड़ वेड़ पे रख के हाथ जोड़ दो कि भगवान तू जानता है और मैं जानता हूँ कि तेरा मेरा रिश्ता अलग है, लेकिन ये चीज़ नहीं चलेगी, ये मैं लूँगा नहीं। कोई आपको कहे कि यार खाना बनाया भाई, खाना भी मत खाओ किसी के घर का। पहले के लोग जो थे, वो लोग दूसरे के हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, नमक कुछ नहीं लेते थे भाई, अपना काम खुद करते थे, अपना खाना खुद बनाते थे। जितने बड़े योगी महात्मा हैं, वो उस चेले को अलाउड करते हैं बनाना जिसके ऊपर उन्हें पूरा भरोसा हो, जिसने पूरी उनके आगे अपनी रगड़ रखी हो। नहीं तो वो किसी का नहीं लेते, ना किसी के हाथ का खाते, ना किसी के हाथ का पीते। वो जंगलों में बैठे हैं, कंदराओं में, वो खुद तोड़ के लाएंगे, खुद खाएंगे। लेकिन आप कहोगे ना कि ये ले लो, लेंगे नहीं तुम्हारे हाथ से। ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है यार, छूने से एक्सचेंज हो जाती है। आपकी मुसीबत उस पर आ जाएगी खाने के जरिए, फिर उन पे चली जाएगी, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत हाई है और एनर्जी का लो है। एनर्जी जो है वो टेम्परेचर एनर्जी हाई लेवल से लो लेवल फ्लो करती है। तो अगर आपकी एनर्जी हाई है, सामने वाला लो एनर्जी वाला है, वो सारी एनर्जी आपकी सक कर लेगा और आप उसकी सारी नेगेटिविटी सक कर लोगे। तो वो तो बढ़िया घूमता रहेगा पूरे दिन और आप कहोगे यार आज पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, क्योंकि सारी तो वो सक करके चला गया आपकी एनर्जी। अब आप बैठे हो खाली हो गए और उसकी नेगेटिविटी आप लेके झेल के बैठे हो, ये हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखने की चीज़ है। और किसी से मत लो, किसी का मत खाओ। कोई अपनी गर्दन काट के रख दे ज़मीन आपके सामने, तो उसमें भी उसका कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कोई राज छुपा हुआ है भाई। किसी का विश्वास मत करो, इतने दगाबाज लोग हो रखे हैं आज के टाइम पे, किसी का विश्वास करने, कोई विश्वास करने लायक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि बस कुछ याद आ गया मुझे लेकिन मैंने सोचा कि ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पूजा पाठ में आ रहे हो तो ऐसे लोगों से भी दूर रहो। ठीक है दोस्तों, यदि आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।